मोहन सरकार के मंत्रियों को कामकाज संभाले लगभग 10 महीने हो चुके हैं। इस दौरान जनता के बीच कौन खरा उतरा, किसने जनहित की योजनाएं बनाकर उन्हें जमीन पर उतारा, किससे जनता को फायदा हुआ, ये सारे सवाल अब उठ रहे हैं। बात हो रही है परफॉर्मेंस की। जाहिर है मोहन यादव सरकार के कई मंत्रियों को पिछले साल ही टास्क दे दिए गए थे कि वे अपने विभाग के कामकाज को बेहतर बनाने के अलावा यह भी सुनिश्चित करें कि उससे जनता को क्या लाभ हो रहा है। यह अफसोसजनक ही कहा जाएगा कि मोहन सरकार के 80% मंत्री इस मामले में फेल साबित हुए। वे सिर्फ मंत्री पद का लुफ्त लेते रहे, लेकिन लगभग एक साल में कुछ ऐसा नहीं किया जो उनके साथ मोहन सरकार की छवि में वृद्धि करता। लेकिन कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जिन्होंने जनता के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। ऐसे मंत्रियों की संख्या उंगलियों पर गिनने लायक है, लेकिन उनमें भी नंबर 1 पोजीशन राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा की है। श्री वर्मा ने राजस्व मंत्री बनते ही मुख्यमंत्री मोहन यादव की मंशा अनुरूप राजस्व विभाग की बदतर छवि को सुधारने का काम किया और अभियान 1 और 2 के जरिए लगभग 78,000 से अधिक नामांतरण प्रकरण सुलझवाए। इतना ही नहीं, रजिस्ट्री के बाद स्वतः ही 15 दिन में नामांतरण की नई प्रक्रिया शुरू करवाई, जिससे जनता में भी मोहन सरकार की प्रशंसा हो रही है। जाहिर है सरकार तथा मंत्रियों के कामकाज पर हाईकमान के अलावा संघ की भी नजर रहती है। सो संघ के पदाधिकारी भी मानते हैं कि श्री करण सिंह वर्मा ने अपने व्यवहार के अनुरूप ईमानदारी का परिचय देते हुए सुधार की जो शुरुआत की है, उसके परिणाम जल्द ही सबके सामने होंगे। अब यह कलेक्टरों की जिम्मेदारी है कि वे ईमानदार मंत्री करण सिंह वर्मा के साथ कदम ताल करेंगे, क्योंकि कई जिलों में कलेक्टरों ने ही व्यवस्था को ध्वस्त कर रखा है। लेकिन श्री करण सिंह वर्मा ने यह बीड़ा उठा रखा है कि जब तक वे राजस्व विभाग की छवि नहीं सुधार देंगे, वे चैन से नहीं बैठेंगे। जाहिर है ऐसे में भ्रष्ट अधिकारियों तथा कर्मचारियों में भी हड़कंप है, लेकिन कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि श्री करण सिंह वर्मा ने सारे विरोधाभासों के बाद भी खुद को साबित किया है। तो एक राजस्व विभाग जो संपूर्ण किसान से जुड़ा हुआ मामला है और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब की बहुत इच्छा थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की कि किसान में इतना एक तरह से कैंसर की बीमारी जैसी थी। नामांतरण नहीं होते थे, बंटवारे नहीं होते थे, सीमांकन नहीं होते थे, हत्या का काम नहीं होता था, नक्शे की दुरुस्तीकरण नहीं होती थी। तो उन्होंने एक पहल की कि सभी अब नामांतरण मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान में नंबर 1 पे। अब पारिवारिक बंटवारा, कोई पिता अपने बच्चों को जमीन देना चाहे तो लिख के देगा, वो तहसीलदार उसका पारिवारिक बंटवारा करेगा। तो डॉक्टर मोहन यादव साहब की सोच थी, मुझे भी कहा, मैं भी पूरे जिले में प्रवास कर रहा हूँ और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इस मामले में हमारे तहसीलदारों का बहुत अच्छा काम है। तहसीलदार है, कलेक्टर है, एसडीओ ने काम भी किया। लोग कह रहे हैं कि आप ईमानदार हैं, इस वजह से उनमें भी ये आ गया कि आप भ्रष्टाचार। नहीं, ईमानदार का तो क्या, मैं अपना कर्तव्य का पालन करता, मैं अपने आप को कभी ईमानदार नहीं मानता और हर व्यक्ति को बोलता है कि जहाँ भी आप बैठे हैं, जैसा आप बोल रहे हैं वैसा करें और वो समाज को दिखना चाहिए। एकदम बोले कि हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो बोल दिया आपने, वो तो कुछ नहीं। तो इसीलिए डॉक्टर मोहन यादव साहब ने मुझसे कहा कि वर्मा जी, विभाग में लोग कहे अनुसार थोड़ा ठीक नहीं है, इसे आप ठीक करो। और पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं डॉक्टर मोहन यादव साहब कि जिनके कार्यकाल में आज नामांतरण का मामला एक भी जीरो है। और हमने भी कहा कि अगर एक आध नामांतरण, चाहे वो रजिस्ट्री के माध्यम से हो या खोटे नामांकन के माध्यम से, एक भी मेरे पास आया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये भी है कि आपने एक नवाचार किया कि रजिस्ट्री के साथ ही वो क्या प्रक्रिया है। हाँ, हमने जो अभी पहली बार मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी की पहल के ऊपर हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अब साइबर तहसील हमारी रहेगी और जैसे ही आपने रजिस्ट्री कराई, 20 दिन के अंदर ऑटोमेटिक नामांकन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, किसी पटवारी, किसी तेजदार के चक्कर लगा, आपके घर पे व्हाट्सएप पे आ जाएगा कि आपके अमुक रजिस्ट्री आपने कराई तो ये आपके नाम में हो गई। तो मैं भी शायद 85 से राजनीति में हूँ, तो मैंने भी कभी ऐसा नहीं देखा था। तो किसानों के हित में, और हमने लोगों से कहा कि कोई भी काम कभी भी कैसा हो, चाहे भोपाल में मैं 11 बजे करीब बैठ जाता हूँ
तो कभी काम होता तो 1 बजे ख़त्म करते हैं, 2 बजे तक मैं बैठता हूँ। तो आज मेरा दौरा है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि और मंत्री ऐसे नहीं बैठ रहे हैं, आप नियमित बैठ भी रहे हैं, जनता से भी मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं के मैं निदान अपना काम करता हूँ, मैं दूसरे की तुलना अपने से नहीं करता। जो मुझे काम मिला है संविधान के हिसाब से, मुख्यमंत्री हमारे नेता हैं, जो उन्होंने हमें काम दिया कि आपको ये काम करना है, वो सही समय से मैं लोगों को कहता हूँ सही समय से काम करो। कभी भी मैं मीटिंग में आप देखना पूरे मध्य प्रदेश में प्रवास करता हूँ, 11 बजे मीटिंग रखता हूँ तो 5 मिनट पहले जाता हूँ, हर जगह कहीं भी कार्यक्रम हो। तो आज भी मैं बिल्किसगंज में जा रहा हूँ, तो वहाँ मकान का शुरुआत कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री ने मकान दिया उनको चाबी देने जा रहे हैं। तो बताइए कैसा हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री है कि जिसको मकान दे रहे हैं, उससे पैसे का भी मन से बोलता हूँ कि कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट आपके खाते में आता है। उनको मिठाई खिलाएंगे, उनको सम्मान करेंगे, बैठेंगे उनके पास, अनुसूचित जाति का तो उसके घर भोजन भी करेंगे। ये भी हमारा समाज का अंग है। मैं कभी नहीं मानता, किसी जाति को नहीं मानता, मैं राष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों को अपना, देखो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हमारे राष्ट्र के लिए काम करती है, उनको कोई लेना देना नहीं। अगर आपको देखें तो ऐसे ऐसे लोग हैं, हमारे यहाँ भाई जी थे साइकिल चलते थे, आनंद जी थे साइकिल चलते थे, बड़ी मेहनत की समाज है। और आज भी वो एक कुर्ता और कहीं से भोजन मिल जाता है, भोजन कर लेते हैं। और कोई हमारे स्वयं सेवक अगर वो है तो कपड़ा बना देता है, उनको कोई मतलब नहीं राष्ट्र का अलावा। मैं कभी कभी हम बैठते हैं पूछते हैं कि समाज देखें, हम समाज के बारे में, हम तो हमारा राष्ट्र समुचित राष्ट्र के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं। तो उसमें मैं शुरू से 10 साल का स्वयं सेवक तक काम करता था, उसी से प्रेरणा मिली कि देश की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें। और इसमें रहने वाले सब हमारे, मैं उनको भगवान का स्वरूप ही मानता हूँ, इसलिए प्यार करता हूँ।